हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा यार अपने वो क्वेश्चंस जो क्वेरीज हैं वो प्लीज भेज दो जूम पे मैसेज कर दो क्या मैंने आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू जॉइन इन ताकि हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं ऑलराइट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन लेट्स स्टार्ट ठीक है शहीर मैथ्स इज विदाउट कैलकुलेटर बेटा ओके नो कैलकुलेटर मुस्तफ़ा ने भेजे में क्वेश्चंस जो मुझे करने हैं एनीबॉडी एल्स हु हैज टू वलीद उजैर इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज तो भेज दो ताकि मैं वो कर लूं उसके बाद हम आगे बढ़ जाएं सर जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 ऑलराइट उजैर एनी क्वेरीज बेटा okay all right so let's start off with work in tank first ठीक है मेरे पास ये क्वेश्चन में कॉपी कर रहा हूँ so we have question number 6 and 8 जो मुझे कराना है ठीक है ना
मुस्तफा ने पूछा है ये tank homework. All right, question number 6 is Julie can type a manuscript in 4 hours. Pat takes 6 hours to type the same manuscript. If Julie and Pat begin working together at 12, at what time will they complete typing the manuscript? देखो हमारे पास जूली का गिवन है मुस्तफा, ठीक है, जूली का क्या गिवन है कि टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक है, तो इन लोगों के रेट कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। ठीक है यार, सब्जेक्ट हम ओवर है, बस यहाँ पे ये सेटिंग बना दूं। Right, so waiting for over है। So मुस्तफा, very sorry for the interruption। देखो जूली का हो गया टाइम 4 और इसका रेट हो गया 1/4। पैट का हम आपके पास टाइम कितना हो गया 6 और इसका रेट हो गया आपका 1/6, सही है। अब वो कह रहे हैं अब वो 12 व्हाट टाइम विल दे कंप्लीट टाइपिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, तो उसके बाद हम लोग कंबाइंड रेट निकाल लेंगे मुस्तफा। ये जाएगा 1/4 प्लस 1/6, जो बन जाएगा आपके पास ये 12 हो जाएगा, दिस वुड बी 3 + 2, so that is equal to 5/12, सही है, जो हमने लास्ट टाइम देख लिया था। और लास्टली हम लोग बोलेंगे कि वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। वर्क 1 है, रेट 5/12 है, कंबाइंड टाइम हमें निकालना है, टाइम वुड बी इक्वल टू 12/5 आवर्स। द थिंग इज कि वो कह रहे हैं कि आपको बताओ कि अगर वो 12 बजे स्टार्ट करेंगे तो वो खत्म कब करेंगे, यानी कि अगर 12/5 आवर्स है तो हमारे पास ये कितने आवर्स और कितने मिनट्स में हमें ये देखना है। तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि भाई टाइम जो है वो 2/5 बन रहा है, यानी 2 घंटे या 2/5 आवर्स है। अब अगर मैं 2/5 को मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दूं मुस्तफा, तो मेरे पास मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 मिनट्स। इन शॉर्ट जो टाइम जो लगेगा ना वो लगेगा 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। 12 बजे अगर वो शुरू कर रहे हैं और 2 घंटे 24 मिनट्स लगेंगे तो ऑफ कोर्स 2:24 को उनका काम खत्म होगा, ठीक है। 6 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 8। Okay, so question number 8 says that wait. वली तुमने भी क्वेश्चन नंबर 8 पूछा हुआ था ना? जी सर, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ही पूछा। Okay. So this was a difficult question, ठीक है, I know, लेकिन अच्छा तुम लोगों ने पूछ लिया, करा देता हूँ। 3 types A, B and C can fill a tank from empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively। तो देखो पाइप A गिवन है, पाइप B गिवन है एंड पाइप C गिवन है, ठीक है, इनका टाइमिंग भी गिवन है। इसका टाइम है 30, सॉरी नॉट 10, दिस इज 30, दिस इज 20 एंड दिस इज 10 मिनट्स, सही है। ऑफ कोर्स हम रेट निकाल लेंगे, रेट 1/30 हो जाएगा, इसका रेट 1/20 हो जाएगा और इसका रेट 1/10 हो जाएगा।
आप फिर कह रहे हैं all three pipes are turned out, what portion will the pipe will be filled by pipe 3 in 3 minutes? Okay, so this means कि तीनों पाइप्स उन्होंने ओपन कर दिए. Okay, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका कंबाइंड रेट. सबसे पहले कंबाइंड रेट क्या होगा? 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/10 और इसका एलसीएम बन जाएगा 60. दिस वुड बी 3 प्लस, है ना, नहीं नॉट 3, it will be 2 plus 3 plus 6/60. तो ये आपके पास बन जाएगा 11/60 जो है ना आपका कंबाइंड रेट आ गया. जब 11/60 कंबाइंड रेट आ जाएगा तो आप अगले स्टेप, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, नहीं दिस वाज द सेकंड स्टेप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? आप वर्क निकाल लो कितना हो गया. वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम. अब रेट हमें पता है 11/60 है, मुस्तफा एंड वलीद एंड एवरीबॉडी एल्स. टाइम हमें नहीं पता यहाँ पे. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 मिनट्स कि पाइप सी 3 मिनट्स में कितना पोर्शन भरेगा. यानी कि हम पहले टोटल निकाल लेंगे, टोटल 3 मिनट्स में कितना, 3 मिनट में कितना भरा जा रहा है. अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 मिनट्स कर दूं तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास हो जाएगा दिस वुड बी 3 1s एंड 3 20s. तो वर्क कितना हो गया आपके पास? वर्क जो कम हो गया वो हो गया 11/20. Now this is what? This is the total work that has been done. लेकिन क्वेश्चन टोटल वर्क निकालने को नहीं कह रहा आपको. क्वेश्चन कह रहा है कि यार बताओ कि पाइप 3 जो है ना उसने कितना पोर्शन भरा है या उसने कितनी फ्रैक्शन भरी है टोटल का. यानी कि हमें एक्चुअली में जो निकालने हैं, जो मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, अब हमें निकालने क्या, हमें निकालना है कि पाइप 3 ने या पाइप सी ने अपॉन टोटल कितना वर्क किया है. पाइप सी ने कितना भरा है अपॉन टोटल कितना, उस टोटल पोर्शन का पाइप सी ने कितना भरा हुआ है. हम पाइप सी का कैसे निकालेंगे कि वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम. अब पाइप सी का रेट हमारे पास गिवन है 1/10 और टाइम भी गिवन है 3 मिनट्स. हम बोलेंगे भाई इसका रेट जो है ना पाइप सी का वो 1/10 है इंटू 3 मिनट, यानी 3 मिनट तक वो काम किया है. वर्क ऑफ सी है ये. ठीक है, तो वर्क ऑफ सी कितना हो गया? 3/10. 3/10 इससे वर्क टोटल, मतलब 3/10 पाइप सी ने भरा है और टोटल 11/20 हुआ है. अब अगर हमें पोर्शन निकालना है यानी कि हमें फ्रैक्शन निकालनी है तो हम बोल सकते हैं कि ये 11/20, 11 नहीं ये तो टोटल था ना, तो जाएगा 3/10 अपॉन 11/20. ठीक है, यानी पाइप सी अपॉन द टोटल. सही है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 3/10 डिवाइड बाय 11/20 जो आपके पास बन जाएगा 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 20/11. आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यानी 10 1s and 10 2s. दिस वुड बी 6/11 एज द फाइनल आंसर. So this was one of those questions जो आप बेकार है छोड़ दो, लेकिन मैंने करा दिया आपको. सही है, ताकि आपको आगे चीजें पता हो, क्लियर हो. सही है, I think we're done with the homework now. Only 2 questions. किसी ने चैट में कुछ बोला हुआ है? Yes, Shahir, you can say the formula for the rate is 1/time. Yes, actually it's work upon time, but you can also say it, अगर वर्क एक ही है, काम एक ही कर रहा है तो 1/2 और ऑटोमेटिकली बन जाएगा. Right, let's move ahead to our new topic now, which we have to complete today as well, which is averages and अभी तो हम मीन मीडियन, तो एवरेजेस को हम क्या कहते हैं? मीन, मीडियन एंड मोड. सही है, दिस इज आवर न्यू टॉपिक. लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग उल्टा चलेंगे. ठीक है, मोड फिर मीडियन फिर मीन पे आएंगे. व्हाट इज मोड? मोड इज मोस्ट रीअकरिंग. अब पता नहीं अकरिंग में 2 आर आते हैं, सिंगल आर आता है, एक आए जो भी आता है. ठीक है, माफ कर देना अगर स्पेलिंग खराब. मोस्ट रिकरिंग नंबर. So if we have, for example, class, we have 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. So our mode would be what? Mode would be equals to 4. If we have 2, 2, 2, 3, 3, 3, and 4. So over here we would have 2 modes. ठीक है, and this would be 2, 3. Both would be the mode. सही है, तो मोड सिंपल हो गया हमारा ये.
दूसरा आपके पास आ जाता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट इंटीजर या मिडिल मोस्ट नंबर, नॉट नेसेसरी इन इंटीजर, इट कैन बी अ मिडिल मोस्ट नंबर। सही। मिडिल मोस्ट नंबर क्या होता है? मिडिल मोस्ट नंबर आपका होता तो यानी कि आपका कैसे हो जाएगा? इट वुड से कि भाई आपके पास लेट्स से कुछ सेट ऑफ एक सीक्वेंस है या कोई नंबर्स हैं, दैट कैन बी 2, इट कैन बी 4, देन 5, 1 and 3 and 7 and 10। ठीक है, तो इसका एक चीज सबसे पहले मिडिल मोस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है ना, और वो होती है आपके पास कि जो नंबर्स होने चाहिए ना, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर या वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वो हैफ हैजर्ड हो। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी 1 के बाद 2 आता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और उसके बाद 7 और 10। ठीक है, और मिडिल मोस्ट नंबर हमें पता है कि यहाँ से क्या बन जाएगा, यू नो कि भाई मिडिल मोस्ट नंबर जो बनेगा वो ये 3 इधर और ये 3 वहां छोड़ दो तो हमारे पास 4 बन जाएगा मिडिल मोस्ट नंबर। लेकिन ये खुद क्योंकि 4 आ रहा है, लेट्स जस्ट से कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इस 4 को मैं 6 बना रहा हूँ अगर, ठीक है, सो इफ आई एम मेकिंग दिस 6 ताकि वो डिजिट वो सेम ना रहे, इट विल बी 5 and 6। ठीक है, थोड़ा सा बस चेंज लेकर आ रहा हूँ मैं, तो तुमने को पता चल जाएगा कि क्यों। ठीक है, सो इन दिस केस दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी हमारा मिडिल मोस्ट नंबर। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला क्या है आपके पास? वो फॉर्मूला होता है आपके पास दैट इज n plus 1 upon 2। What this would give? This would give the position of the median। यानी कि एक तो तरीका है कि हमने देख के निकाली, अभी बीच में 5 पड़ है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि हम बोलते हैं कि भाई इसका जो है ना निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे इसको n plus 1 upon 2। और n क्या है इसका? n is the number of terms over here that we have, so we have how many? 1 2 3 4 5 6 7, it would be 7 plus 1 upon 2 and that would be 8 upon 2, that is 4। so 4 is not the answer over here, this means that the fourth term is the median। सही है, तो हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी कि भाई एक तो मिडिल मोस्ट नंबर होना चाहिए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होनी चाहिए, और अगर मिडिल नंबर निकालना है तो n plus 1 upon 2 का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है कि यार थोड़ी सी चीजें चेंज जाए, मतलब ये सेम सीक्वेंस है आपके पास 2 6 5 1 3 7 10। ठीक है, और लेट्स से आपके पास 2 बना गए हम। सही है, नाउ व्हाट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी आपके पास 2 बने, so 1 1 then you have 2, then you have what 3। ठीक है, then you have 5 6 7 and 10। now if you see middle most number अगर निकालना है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब हमारे पास मिडिल मोस्ट कोई सिंगल नंबर नहीं आ रहा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे ओके भाई अब हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन ऐसा आएगा कि n plus 1 upon 2 करेंगे, और ये आपके पास हो जाएगा 8 plus 1 upon 2 and that would be 9 upon 2। 9 upon 2 कितना होता है क्लास? यू नो कि हम इसको हम इसको कैसे बोल सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 भी करके लेकर आ सकते हैं, यानी कि हम डेसिमल्स में बस चेंज करना है तो ये हो जाएगा 4.5। किसी को मसला तो नहीं है 9 upon 2 4.5 कैसे आया? अगर है तो यू कैन सी इट लाइक दिस, दैट 4 होल 1 upon 2 हो जाएगा और फिर ये 4.5 बन जाएगा। Now whenever we have a 4.5 जैसा सिचुएशन, याद रखना है कि हमारा जो मीडियन होता है ना वो कैसे होता है, वो ऐसा होगा एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर। ठीक है, याद रखना नंबर विल बी मीडियन। सही है, बिकॉज हमारे पास जब भी टोटल नंबर रिमेंबर इवन होंगे क्लास, सही है, जब भी इवन होंगे टोटल नंबर हमारे पास डेसिमल आएगा, और जब भी डेसिमल आता है तो डेसिमल से एक नंबर पहले और एक नंबर बाद वाले की एवरेज चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगी एवरेज? अगर मैं हम लोग लेना चाहिए यहाँ पे एवरेज हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ, 1 2 3, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, हमारे पास एवरेज मीडियन क्या हो जाएगा 3 plus 5 upon 2, that is 8 upon 2 and that is equals to 4।
तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। हमारा एक्चुअली में जो आंसर है वो मीडियन का 4 बन गया। 4.5 आंसर नहीं है। 4.5 का मतलब ये है कि 4th एंड 5th नंबर का हमें एवरेज लेनी है, और वो हमारे पास कैसे आ रही है, 3 और 5 की एवरेज आ रही है, जैसे ये हो गई। So this is what this was this was what odd total numbers. I'm not saying कि सारे numbers odd, देखो even भी हैं बीच में, लेकिन total number odd है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, even total numbers, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे total number हमारे पास even था, सही है। तो ये हमारे पास एक चीज हमने मोड पढ़ ली, फिर हमने मीडियन पढ़ लिया। थर्ड इज मीन। मीन की सिंपल एक डेफिनेशन है हमारे पास, वो ये है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है। टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स। जैसे कि सेम अगर हम ऊपर वाली चीज कॉपी कर लें, हमारे पास आ जाएगी 265137 265137 एंड वुड बी 10 and 1। ठीक है भाई, तो इसका मीन हमारे पास कैसा आएगा, इसका मीन हमारे पास आ जाएगा, सबको प्लस कर लेंगे, 2 + 6 + 5 + 1 + 3 + 7 + 10 + 1, ठीक है। और हम इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर्स हमारे पास 3 6 7 8 है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, इस वुड बी 8 13 14 17 24 34 35 upon 8, and that would be 4 whole 3 upon 8 as the final answer, ठीक है। सही है, तो हमारे पास मीन एज सिंपल एज दैट ये होता है। लेकिन मीन के अंदर एक चीज और आ जाती है, सो लेट्स सी द एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल में जो हम जो सीख रहे हैं ना, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं एग्जांपल करा रहा हूँ। सो लेट्स से दैट अली जो है ना, हम बोलते हैं कि क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अली प्लेस 10 cricket matches to score at an average 25 runs, सही है। And Bilal plays 20 cricket matches to score at an average, let's say how many, I don't know, let's say 30 runs, ठीक है। What is the total average of both these players? This is what they're asking. Okay. Whenever, guys, remember that you have two different averages, सही है। You never add these averages, सही है। So this is a rule that, a thumbs up rule that you guys should remember, ठीक है। और वो क्या है हमारे पास, हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो ये देख लो, अली की एवरेज इज इक्वल्स टू 25 ना, when his numbers is what, his number of matches that he plays is 10। अच्छा, इसको ना हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी कह सकते हैं कि मीन यानी एवरेज is equals to sum upon numbers. This is also what we can say. Nothing wrong about this, okay? So अगर मैं बोलूँगी भाई एवरेज 25 है, नंबर्स इसके 10 है मैचेस के, एंड बिलाल का क्या सीन है भाई, उसकी एवरेज जो है वो 30 है और उसके नंबर ऑफ मैचेस जो है वो 20 है। अब मुझे चाहिए टोटल एवरेज यानी कंबाइंड एवरेज। तो उसके लिए सबसे पहले क्लास रिमेंबर कि मैं इनका सम निकालूंगा। I cannot proceed without taking the individual sum. So वो क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स। एवरेज आपके पास 25 है, सम आपको नहीं पता, नंबर ऑफ मैचेस आपके पास 10 है, तो सम आपके पास 250 आ गया। यहाँ पे एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स फिर से आएगा। एवरेज यू नो इज 30, सम यू डोंट नो, एंड नंबर ऑफ मैचेस इज 20, सो सम वुड बी इक्वल्स टू 600। फिर यहाँ पे जब हम लोग एवरेज निकाले होंगे तो हम बोलेंगे एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स अगेन। अब टोटल सम कितना आ रहा होगा इसका आ रहा होगा 250 प्लस 600
एंड टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे 10 + 20 which is 30. ठीक है, so we can count this as S1 and S2. ये सम क्या हो रहा था हमारे पास, this would be equals to S1 + S2 upon N1 + N2. ठीक है, सिंपल. और ये आपके पास एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगी आपके पास 850 अपॉन 30. 0 से 0 cancel, so average is equals to 85 upon 3. That's the final answer. So our key takeaway is key takeaway is we can never add the averages. ठीक है, always take out the sum using the average slash numbers, and then take out the combined average. ठीक है भाई, this is what we have to make sure कि हमें याद रहे. तो मैं इसको ठीक है भाई, ये तुम्हें इस तरीके से याद रहना चाहिए. सही, ऑलवेज मेक श्योर गाइस रिमेंबर दिस. अब हमारे पास जो मेन चीज है ना, अब हमने कर ली है. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के आएंगे जो हमें उनको डील करना होगा, लेकिन हम वो साथ साथ करते रहेंगे. ओके, सो लेट मी एक सेकेंड, आ जाओ. हियर इट इज, मीन, मीडियन एंड मोड. सही है. So let's start doing some question, or I want you guys to do it. कैसे करना है? चलो पहले मैं तुम लोगों को कुछ सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ पढ़ने को, वो कर लो. उसके बाद फिर मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराऊंगा. सो अपने बाद में मार्क कर लो द क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव टू डू. लेट्स स्टार्ट विद वन. सही है. एंड देन you guys do वन के बाद 6 करना. इसके बाद 9 करना. उसके बाद लिखते जाओ. ओके, एटीन ट्राई करो एंड 20. ठीक है. अच्छा, उसके बाद नहीं, अभी रहते हैं. वेट 25. ठीक है, 25 बस सही है. सो मुझे हैव यू रिटन द क्वेश्चन दैट आई हैव टोल्ड यू? कौन कौन से? 1, 6, 9. हाँ, 18, 20, 25. राइट. ठीक है भाई, प्लीज स्टार्ट नाउ क्लास. ओके, how much time we have? 3 and 6 minutes. 6 questions, so we have what 10 minutes. Okay, make sure you send me the questions once you're done with these 3 and then these 2. Okay, उसके बाद इसका. Okay, please start. शहीद, तुम्हारा बुक नहीं होगी, मैं तुम्हें बुक भेज दे देता हूँ. Jay, I've sent you the book on WhatsApp. If you can check, page number is I guess 40. ठीक है, फिर नहीं 40 या 40, पेज नंबर 40, 44 बन गए.
ये मैंने कब दिया था टाइम? डज एनीवन रिमेंबर टाइम हो गया नहीं हुआ? आई थिंक Sapya, how many questions have you done? 20. Okay. So you can check when you send the message on the group. मैं group हाँ group भेजी थी ना मैंने. हाँ 709 पे भेजी थी. Okay. Still have time. Alright, guys, the time's up. Let's start. ठीक है. I gave you very basic questions. Let's start. Question number 1. Alright. तो बेसिक था, इसे बोल रहे थे कि इसकी एवरेज बतानी थी हमें. सही है. तो कैसे आएगी? उसको हो जाएगा 20 plus 30 plus 40 plus 50 minus x plus 10 plus 2x. और ये एवरेज है जो 87 के बराबर है. तो ये नंबर्स कितने नंबर्स देखो, ये जो है ना, ये 1 नंबर 2 3 4 5. अच्छा, ये डोंट काउंट दीज एज 2. ठीक है, ये एक ही नंबर है पूरा, ये भी एक ही नंबर है. सो वी हैव 5 इज इक्वल्स टू 87. जाएगा 50 90 140 150 प्लस एक्स इक्वल्स टू, अभी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी कैन 87 को हम 90 माइनस 3 इंटू 5 के साथ ऐसे कर सकते हैं. तो जाएगा 450 माइनस 15, तो जाएगा 435 एंड एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 380 नहीं 285. सही है भाई. आफ्टर 1 वी हैव 6. ये मार्कर क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? Yeah, so we have question number 6. A family consists of 2 grandparents, 2 parents and 3 children. The average of the grandparents का दिया हुआ है क्योंकि average is equals to 67 है. फिर parents की is equals to 35 and of children their average is equals to 6. What is the average of the family? ठीक है, अब इसका numbers भी दिए हुए हैं, सब दो हैं और children 3 है. ठीक है, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये 3 है. सबसे पहले इनका हम सम निकाल लेंगे. तो सम एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स. ठीक है, तो हमारे एवरेज है 67 इक्वल्स टू सम अपॉन 2. सो सम वुड बी इक्वल्स टू 67 इंटू 2. यहाँ पे सम वुड बी इक्वल्स टू 35 इंटू 2. यहाँ पे सम वुड बी इक्वल्स टू 6 इंटू 3. सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 134 70 एंड देन 18. तो फाइनल जो एवरेज निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे? इन सारे सम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे. ठीक है, प्लस 18 अपॉन नंबर टोटल कितने थे? 2 2 एंड 3, सो इट इज 7. ये कितना हो जाएगा भाई? 88 एंड 134. तो 134 88 को हम ऐड कर देंगे ऐसे.
ठीक है, तो ये 12 हो गए, 4 12 एंड 222 अपॉन 7। सही, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 नहीं कितना है ना 3 हो गया 12 हो गया फिर 1 5 अपॉन 7। आंसर क्या दिया हुआ है हमारे पास, where is that 31 5 अपॉन 7 बी हमारा आंसर भी हो जाएगा। ओके सही है। और ये अपॉन 7 क्यों किया हम लोगों ने? बताता हूँ वलीद। वलीद बेटा देखो, हमारे पास टोटल टोटल नंबर लिखना है ना, यानी टोटल एज अपॉन टोटल पीपल, तो ये 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ 3 है, तो ये टोटल पीपल हमारे पास 7 हो गए, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे 7 लिख दिया। ऑलराइट, फिर हमारे पास गाइस क्वेश्चन नंबर 6 के बाद था 9। आ जाओ भाई 9 पे। where is 9? Here is 9. In a class of 20 students, in an examination, 2 students scored 75 marks each. ठीक है, 3 got 0 each, and the average of the rest was 30. What is the average of the whole class? Now what they're saying is that class के 20 students हैं, यानी जो total students है ना, that is equals to 20. अब वो कह रहे हैं 2 students scored 75 marks each. ठीक है, तो average equals to 75 when n is equals to 2. तो कह रहे हैं 3 got 0, average equals to 0 when number of students equals to 3 and average of the rest was 30, यानी बाकियों की average 30 है when the number कितने होंगे भाई 20 में से 2 और 3 माइनस कर दो तो 15 स्टूडेंट्स रह गए। सबसे पहले तो हम इनके सम निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा 150 यहाँ हो जाएगा, इधर सम हमारे पास 0 हो जाएगा और इधर सम हमारे पास 450 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास एवरेज जो हमें चाहिए होगी वो कैसे आएगी, वो हम 150 प्लस 0 प्लस 450 कर देंगे अपॉन टोटल स्टूडेंट्स 20 थे अपॉन 20, हो जाएगा 600 अपॉन 20 जो बन जाएगा हमारे पास 30। सो एवरेज जो स्कोर है वो हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, सही है। ओके, 9 के बाद आई गिव यू बैक क्वेश्चन नंबर 18। The average temperature of Monday, Tuesday, and Wednesday was 32. This means Monday plus Tuesday plus Wednesday upon 3 was equal to 32. The average temperature of Tuesday, Wednesday, and Thursday was 34. यानी Tuesday plus Wednesday plus Thursday upon 3 was equal to 34. ठीक है, Thursday को मैंने TH बना दिया ताकि वो Tuesday के साथ लिंक ना हो जाए। Find temperature of Monday. Temperature of Thursday was 35. तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे आपके पास जो टेम्परेचर है ना वो 35 हो गया है, मीन्स ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस 35, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 102। ठीक है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल्स टू आ जाएगा 67। ओके, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे यहाँ भी है तो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा मंडे प्लस 67 अपॉन 3, यानी 3 भी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 96। सो मंडे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 29। सही है, ओके हो गया था राइट। आफ्टर 18 वी हैव 20 एंड 25। कहीं फंसो तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दीज आर इजी क्वेश्चन, सो तुम लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, जब हम डिफिकल्ट पे आएंगे तब होगी प्रॉब्लम, अभी तो हम लोग सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इसकी डिफरेंट क्वेश्चन इतने खास नहीं आसान है। If k is a positive integer, which of the following represents the average of 3k and this? तो यानी कि 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k प्लस 2 अपॉन 2 एवरेज पे आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 अपॉन 2। 3 की पावर के हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 की पावर के कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 प्लस 3 की पावर 2 रह जाएगा अपॉन
ठीक है। 3 की पावर 2 क्या होता है 9 होता है, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो 3 to the power of k into 10/2, ठीक है। 2 1 and 2 5, तो ये आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 3 to the 5 into 3 to the power of k आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है। आई गेस 20 was the last, नहीं 25 भी था। सही है गाइस, ओके। So now we're on 25, फाइनल वन। हाँ, इसका मीडियन चाहिए तो सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग में करेंगे, जो ये ऑटोमेटिकली है, और 1 2 3, अच्छा इसके 6 हैं, देखो ये 6 में दे रहा है हमें, ठीक है ना। इसका हमें मीडियन चाहिए, तो पूरे दे देते हैं। राइट, so this would be हम मीडियन कैसा आएगा, मीडियन आएगा n + 1/2 से, तो अब ये 6 + 1/2, दिस इज 7/2, which is equal to 3 whole 1/2, यानी 3.5. So third is this and fourth is this, 3.5 on the third and fourth, so 60 + 80/2, that is of course equals to 70 as the final answer. ठीक है भाई। So now we done with the question that I gave you guys. अब कुछ क्वेश्चन साथ साथ करते हैं जो थोड़े से मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। लेट्स स्टार्ट, हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। ओके दैट्स फाइन। या ये होमवर्क वैसे क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क वाला बनता है, सो लेट्स कीप इट ओवर देयर एंड let's do question number 10 first, okay? All right, guys, come to question number 10. Now it's right in front of you. Suppose the mean of 30 numbers is 520, ठीक है। तो भाई आपका एवरेज हो गई है 520 और आपके पास नंबर्स कितने हैं 30। If 20 of these numbers are each increased by 12, यानी इस 30 में से 20 नंबर जो है ना सबको 12 से बढ़ा दिया गया, यानी जो टोटल ऐड हुआ है ना वो 20 into 12 ऐड हो गया। एंड रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 6, यानी 10 30 टोटल थे, उसमें से 20 के साथ मल्टीप्लाई बाय 12 हो गए और जो 10 रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया है। बट दिस इज, ये नेगेटिव में हुआ है और ये पॉजिटिव में हो गया। अदर थिंग इज कि हम लोगों को ये वो कह रहे हैं उसके बाद द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स पता हो गया। सही है। ये अब देखो इस इंफॉर्मेशन अगर हम कन्वर्ट करें अपने आंसर में तो हम ये बोल सकते हैं यार सबसे पहले इसका सम निकालो, यानी एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स है। एवरेज आपके पास हो गई है 520, सम आपको नहीं पता, नंबर्स आपके पास हैं 30 और सम आपके पास कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू आ जाएगा 520 into 30 से। नाउ डू नॉट मल्टीप्लाई ओवर हियर, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो फंस जाओगे। द रीजन बीइंग कि इतना बड़े नंबर का हमें कोई फायदा नहीं है। सही है, हमें इसका फाइनल आंसर इसका नहीं पूछा हुआ, इसको आगे कहीं सिंप्लीफाई करना है हमें। तो कीप इट दिस वे, डू नॉट मेक स्मॉल नंबर्स बिगर, क्योंकि जब बिगर नंबर पे आ जाओगे तो उसको एक तो मल्टीप्लाई करना भी यहाँ मुश्किल है, दूसरा वहां से डिवाइड करना भी मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सही है। नाउ वी डू नॉट इंक्रीज दिस नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कहते हैं यार ये हमारे पास टोटल सम बन रहा है, इस सम के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो 520 into 30 है इसमें ये वाली चीज ऐड हो रही थी, यानी इसी के 20 नंबर्स में 12 ऐड हो रहा है, यानी हम इसको प्लस कर देंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 से। ठीक है, ये 30 जो नंबर्स हैं इन्हीं में से जो 20 नंबर है उनमें मल्टीप्लाई, उनमें 12 अमाउंट बढ़ गया सब में, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 12 से मैंने सब में ऐड कर दिया। ठीक है, और उसको वो कह रहे हैं 10, बाकी जो 10 नंबर है वो 6 से 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनमें, यानी कि हम माइनस करना है हमें, इसको इससे माइनस करेंगे 10 into 6 से माइनस कर देंगे। ये क्या है, इस सम के अंदर 10 नंबर जो हैं उनमें 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और एक्चुअली में अगर हमें एवरेज चाहिए तो एवरेज कैसे आएगी, एवरेज दिस अपॉन टोटल नंबर 30 है, एवरेज ये हो जाएगी इक्वल टू दिस, दिस वुड बी व्हाट, ये आपके पास बन जाएगा 520 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 240 माइनस 60 अपॉन 30। ठीक है,
और ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 520 इंटू 30 प्लस 180 अपॉन 30। ना देखो अब फायदा ही हुआ कि अगर मैं इसको, क्योंकि मैंने इस नंबर को बड़ा नहीं करा था, तो यहाँ पे आने के बाद मैं 30 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं इस नंबर को बड़ा कर देता तो मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती। ये जाएगा 520 प्लस 6 अपॉन 30 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका फाइनल एवरेज क्या आ जाएगी? 526 आपके पास फाइनल एवरेज हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसका जूम कम हो जाता ताकि तुम लोग को एक स्क्रीन में नजर आ जाए। सही है, ओके। तो जस्ट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ गया था। क्लियर है? नींद आ रही तो मुंह धो लो ना। ओके गाइस, मुझे भी नींद आ गई तुम लोगों को देख के। ओके, जिंदा हो या सो गए हो, मर गए हो तुम लोग? क्या हाल है? मुस्तफा, वलीद, शहीद, इब्राहिम, उजैर, रामीन, कैन आई हैव अ शो ऑफ थम्स अप इफ यू गाइस आर अवेक और थम्स डाउन इफ यू गाइस आर asleep? मतलब सो जाओगे तो थम्स अप दे नहीं सकोगे ना, जैसे इब्राहिम नहीं दे पा रहा एंड शहीद भी सो गया है। राइट, इब्राहिम आओ। ओके, नहीं पता नहीं है इब्राहिम। सर मैं ऑनलाइन हूँ, मेरा इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके वजह से शायद इब्राहिम मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। हो गया, अभी तुम लाहौर में हो गए, तुम्हारा नेट मसले कर रहा है बेटा। हाईवे जाना है या इकरा जाना है? मैं अभी लाहौर में ही हूँ, उसकी वजह से नेट फ्लक्चुएट कर मैं रहा है। मैं किसी मुझे और कह रहा हूँ कि तुम लाहौर गए हुए थे और तुम क्लास नहीं ले पाए। मैं बुरबन गया हुआ था कंपनी की तरफ से, फ्री में 4 दिन एंजॉय करने हैं, ठीक है, अपनी कॉन्फ्रेंस सही है, और मैंने वहां से भी क्लास ली। हाल देखो अपना। और तुम लोग वैसे अभी मैं पाकिस्तान टूर पे भी नहीं जा रहा। खैर, मतलब होकर भी आ गया हूँ, लेकिन फिर दोबारा भी जा सकता था। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 says Hamad's batting average in 5 matches was 30. ठीक है, if he wishes to increase his average by 15 runs, how should he score in his next match? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बैटिंग एवरेज है ना इन 5 मैचेस was 30, यानी कि एवरेज है हमारे पास 30 एंड नंबर है हमारे पास 5 मैचेस। अब वो कह रहे हैं कि उसको एवरेज कितनी करनी है? बाय 15 रन बढ़ानी है, यानी एवरेज 30 है, इस एवरेज को कहाँ लेकर जाना है? 45 तक। ये हाउ शुड मच शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट मैच, यानी मैचेस अब यहाँ पे 6 हो जाएंगे, पहले 5 मैचेस, अब छठे मैच में इतना कोई अच्छा स्कोर करना है कि उसकी एवरेज 45 हो जाए। तो अब बताने गया वो कितना स्कोर करे। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम सबसे पहले यहाँ पे सम निकालें, जो हो जाएगा 30 इंटू 5, दिस मीन यहाँ पे सम 150 आ रहा है, और इधर सम हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 45 इंटू 6, यहाँ पे सम कितना आ जाएगा गाइस? 240 प्लस 30 270। ठीक है, अब ये क्या है? ये 5 मैचेस का सम 150 है, यहाँ 6 मैचेस का सम 270 है, तो 6 मैच में उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा? यहाँ से बस इन दोनों को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 270 माइनस 150 एंड दैट इज इक्वल टू 120। तो 6 मैच आ जाएगा, क्योंकि ये 5 ये हमारी 6 मैचेस के अंदर उसका टोटल स्कोर है, ये 5 मैचेस के अंदर उसका टोटल स्कोर है, दोनों स्कोर को माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली 6 स्कोर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, all right, so we're done with question number 12. Let's move ahead. All right, आज भाई हम कुछ और काम भी करने हैं, so बहुत क्वेश्चन है यार। ओके, आज क्लास अभी मैंने तुम लोगों पर कितनी चीजें कराई थी? हमने क्या क्या पढ़ाया था मुझे? ओके, तो थर्ड वाज मीन, राइट? ठीक है, अब हम फोर्थ पे आ रहे हैं। सही है, फोर्थ ये टॉपिक है जो एक्सप्लेन करना है मुझे। ओके, फॉर द एवरेजेस ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव लिखा हुआ होगा उसमें, फिर ये बना होगा नंबर्स। ठीक है,
सही है। तो ये क्या है आपके पास, अब यहाँ पे ना फर्स्ट पॉजिटिव में आपके पास आ सकता है ऑड, इवन एंड, ठीक है। तो दिस कैन बी ऑड, दिस कैन बी इवन, और दिस कैन बी कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, सही है। तीनों चीज हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड दैट इज फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इन ऑड नंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 100 फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर्स का बताओ क्या होगा, ठीक है। पहले 100 पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, उनकी एवरेज क्या होगी ये बताओ, ठीक है। अब उस एवरेज के लिए हम लोग पहले, कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते कि हम पहले 100 को ऐड करें और उसके बाद लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। तो हम लोग उसके अंदर एक ट्रिक यूज करेंगे, और वो ट्रिक ये है क्लास कि आप ये देखो, फर्स्ट बात हो रही है तो फर्स्ट का 1 + 3, पहले 2 की एवरेज ले लो, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट 2 की एवरेज ले लेता हूँ, फर्स्ट 2 की एवरेज मेरे पास क्या होगी, 4/2 क्या होता है 2। और अगर मैं फर्स्ट 4 की एवरेज ले लेता हूँ, 4 की हो जाएगी 1 + 3 + 5 + 7/4। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 9 16/4 भी 4 बन रहा है, ठीक है। मुझे क्या देखना है, मुझे एक चीज बस ये देखनी होगी कि अगर ये इवन है ना, इसका टोटल नंबर अगर इवन है तो ये भी इवन बस मैं रख लूं, ये बस याद रखना, ये चेक करना है छोटे नंबर्स में इवन रख लूं। वैसे तो यहाँ पे ऑड भी रख लूंगा तो मेरे पास सेम ही आएगा, लेकिन एहतियातन ये चेक कर लेना। और अगर मैं बोलता हूँ क्लास के फर्स्ट 6 के अगर रखो, क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11/6। नाउ यू कैन गैस फॉर योरसेल्फ कि क्या बनेगा। अगर मैं नीचे 2 रख रहा हूँ, पहले फर्स्ट 2 की मैं एवरेज ले रहा हूँ तो मेरे पास 2 आ रहा है, फर्स्ट 4 की ले रहा हूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है, फर्स्ट 6 लूंगा तो क्या वहां भी 6 आ जाएगा। दैट्स वाई मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर वुड बी कि अगर 100 फर्स्ट पॉजिटिव वर्ड नंबर्स की एवरेज चाहिए तो उसकी एवरेज भी 100 ही होगी, ये मेरा आंसर बन जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन ही बोलता है कि हमें याद क्या रखना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ हमें याद क्या रखना है, ठीक है। मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या बनेगा, n। यानी जितने नंबर्स गिवन होंगे वही हमारा आंसर होगा। दिस इज व्हाट यू गाइस हैव टू रिमेंबर। अगर ये कहीं भूल जाओ तो ये वाली एक्सरसाइज छोटी सी कर लेना, तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नंबर 2 पे आ जाओ। एवरेज यानी कि 100 फर्स्ट, अगेन यहाँ पे भी 100 निकालते हैं, ठीक है। टू टेक आउट 100, एवरेज ऑफ 100 फर्स्ट पॉजिटिव नंबर्स, सिर्फ सिंपल नंबर्स हैं ये, ठीक है। इनकी एवरेज बताओ, हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम बोलते हैं कि यार 100 की बात हो रही है, तो अगर हम लोग फर्स्ट 2 निकाल लेते हैं, फर्स्ट 2, ठीक है। फर्स्ट 2 कैसे आएगा हमारे पास, नहीं, ये पहले इवन निकालो, सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, पहले इवन निकालते हैं, ठीक है। सॉरी, इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 2 हमारे पास इवन नंबर्स कौन से हैं भाई, एक तो 2 है, फिर 4 है, अपॉन 2 करो तो आपका आंसर 3 बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट 4 की निकालते हो तो आप 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन 4 करोगे, ये क्या आ जाएगा, 6 + 6 is 12 + 8 is 20/4 is 5। देख लो क्या लिंक बन रहा है, 2 + 1 करो 3 आ रहा है, 4 + 1 करो 5 आ रहा है। इस तरीके से 6 पे भी चेक करोगे तो 7 आएगा। दिस मीन्स कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा कि अगर 100 फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर्स की एवरेज चाहिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, एवरेज वुड बी इक्वल्स टू 100। So if you are sleeping, you can get lost from the class, or you can wash your face. I do not tolerate this shit. Okay? दिखाओ क्या लिखा है, नॉट और नहीं लिखा हुआ तुमने भी पूरा, हाँ। ओके, ऑलराइट गाइस, इसके बाद हमारे पास क्या है, यू कैन वॉश योर फेस इफ यू वांट बट यू कांट सी। ओके, तो अब क्या है हमारे पास, एवरेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है,
n पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगी n प्लस 1। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जहां पे इवन होगा वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप n प्लस 1 लिख लोगे, सही है। एंड लास्टली थर्ड, दिस इज व्हाट 100 या कुछ भी 100 लिख दो। अब चलो हम 100 नहीं करते, हम कहते हैं क्वेश्चन बोल रहा है भाई हमारे पास फर्स्ट 99 फर्स्ट कंसेक्यूटिव। सर ये ऊपर जो था उसके अंदर एवरेज जो है 1 से तो बड़ा 100 से तो ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि 4 कर रहे हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है, 2 कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आ रहा है। सॉरी 101 सॉरी सर 101, ओके माय बैड, ओके सॉरी। 99 फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, 99 फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स का सबसे पहले ये देखो यहाँ पे ये नंबर ऑड है, ठीक है भाई। जब ये ऑड है तो हम लोग यहाँ पे नीचे ऑड के साथ चेक कर लेते हैं, यानी हम बोलेंगे कि यार आपके पास फर्स्ट 3 को चेक कर ले, फर्स्ट 3 अगर आप चेक करो तो क्या बनेगा 1 प्लस 3 प्लस सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 3 प्लस 3 6 अपॉन 3 इज 2। इसके बाद आप फर्स्ट 5 को चेक कर लो, या के बाद क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 5, ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 6 10 15 अपॉन 5 इज 3। एंड आप अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप बोलो यार अभी भी क्लियर नहीं है, फर्स्ट 7 का भी चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन 7 कर लो, ठीक है, ठीक है, बन जाएगा 3 6 10 15 21 28 दैट मींस 4। नाउ थिंग इज कि हमें समझ नहीं आ रहा है 3 के बाद 2 है, 5 के बाद 3 है, 7 के बाद 4 है, ये क्या सीक्वेंस बन रही है। सीक्वेंस का फॉर्मूला मैं बस तुम लोगों को बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला देख लोगे तो तुम लोगों को ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि दिस वुड बी n प्लस 1 अपॉन 2 एज सिंपल एज दैट। यानी कि n जो हमारे पास ये है ना, दिस को इसको प्लस 1 करके अपॉन 2 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 प्लस 1 अपॉन 2 करोगे 2 मिल जाएगा, 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 2 करोगे 3 ये रहा, 7 प्लस 1 होता है 8 अपॉन 2 करोगे 4 ये रहा। तो आपके पास अगर फर्स्ट 99 का आपको एवरेज चाहिए तो आप क्या करोगे 99 प्लस 1 अपॉन 2 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 50 एज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपकी एवरेज हो जाएगी, सही है। तो बस ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर एक चीज होती है कि n प्लस 1 अपॉन 2 याद रखना होगा, इट्स द सेम फॉर्मूला जो हम मीडियन के लिए यूज करते थे, ओके। तो बस हम लोग इधर क्या लिख देंगे, इधर हम लिख लेंगे एवरेज of first n consecutive numbers is यानी n plus 1 upon 2 as the final answer, ओके सही है। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं कि हमारा अगर ऑड होगा तो हम लोग वही जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। इसे हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास इवन होगा तो n प्लस 1 आंसर आ जाएगा, और अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे तो n प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। और हम एक चीज ये ख्याल रखेंगे कि जो टोटल नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने, अगर हो सकता है ना कभी भूल जाए, अगर जो टोटल नंबर दिए होंगे अगर वो ऑड है तो हम लोग चेक भी ऑड के थ्रू करेंगे, और वो अगर इवन है तो हम लोग यहाँ पे जैसे इवन था तो हम इवन के थ्रू चेक कर रहे होंगे नीचे, ठीक है राइट। अच्छा इसका क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ऐसे ही देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, सिंपल पॉजिटिव की बात हो रही है, ना इवन है ना ऑड है, तो हम 15 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, 16 अपॉन 2 8 हमारा फाइनल आंसर डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ 50 पॉजिटिव और इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑड में हम लोग क्या कर रहे होते थे, हम लोग n प्लस 1 कर रहे होते थे, एम आई राइट, नहीं हाँ n डायरेक्ट n हमारा आंसर था पॉजिटिव में, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे 50 पॉजिटिव और इंटीजर्स की बात हो रही है तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल, इसके अंदर वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी पूरी, इफ यू गाइस जस्ट रिमेंबर दीस 3 ऑप्शंस, ओके राइट। लेट्स मूव अहेड, कुछ और क्वेश्चंस कराने हैं तुम लोगों को। ओके क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ।
थोड़ा टाइम कम है तो मैं खुद ही करा रहा हूँ ये, वरना मैं तुम लोगों को देता। ठीक है, ऑलराइट, so the question says if p is the arithmetic mean of this, यानी p जो है वो मीन है 3a plus 7 upon, arithmetic mean is the same as mean, okay, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो कह रहे हैं q का जो मीन है वो है आपके पास 5a plus 13, तो ये भी अपॉन 2 हो जाएगा। एंड r का मीन क्या है आपके पास 4a plus 22, ये भी अपॉन 2 हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं इन तीनों का एवरेज क्या होगा। तो अच्छा यहाँ पे ना सिंप्लीफाई नहीं करना है इनमें से किसी को, क्योंकि इन तीनों के एवरेज की बात हो रही है। तो तुम निकालो p प्लस q प्लस r अपॉन 3 निकाल लो, ये आपके पास बिगर एवरेज आ जाएगी। तो p क्या है आपके पास, इट इज 3a प्लस 7 अपॉन 2। ठीक है, ये अपॉन 2 तो सब में ही है ना, तो मैं इसको एक साथ ही लिख दूंगा। ठीक है, प्लस करो 5a प्लस 13 प्लस 4a प्लस 22 एंड दिस इज अपॉन 3। नीचे आपके पास ये क्या हो जाएगा 8 एंड 12a, ये 7 20 एंड 42 हो जाएगा अपॉन 6। ठीक है, यहाँ से ऊपर से आप 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे रह जाएगा 2a प्लस 7 अपॉन 6, कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2a प्लस 7। ओके गाइस, रिमेंबर कि आपको यहाँ पे भी अपॉन 2 शो करना है और नीचे फिर अपॉन 3 अलग से दोबारा शो होगा। ठीक है, सिंपल है, आई डोंट थिंक इतना मुश्किल टॉपिक है ये। ठीक है, ऑलराइट, आफ्टर 24 we have to do this question, that is question number 29. क्वेश्चन कह रहा है ये आपके पास नंबर्स हैं 2 3 9 4 11 दिस एंड दिस, if modes of the set above are 2 and 11, if m and n are constants, what is one possible value of m plus n। अब देखो क्या कह रहा है कि 2 and 11 मोड है, यानी देखो 2 यहाँ भी गिवन है और यहाँ भी गिवन है। अब 2 and 11 अगर मोड है तो या तो 2 जब इधर होगा तो 11 यहाँ पे होगा, या ऐसा हो सकता है कि अगर 11 इधर हो तो 2 इधर होगा, ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी। यानी कि भाई अगर 4m माइनस 8 जो है वो 2 है, दैट मीन्स कि आपका 3n माइनस 4 जो है वो 2 बनेगा। सही है, और अगर आपका 4m माइनस 8 जो है वो 4m माइनस 8 आपका 11 है, तो 3n माइनस 4 आपका 2 बनेगा, इसको ये 11। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4m इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, यहाँ से m इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 5/2, और यहाँ से 3n इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, यहाँ से n इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यहाँ से 4m इक्वल्स टू 19 हो जाएगा, यहाँ से m इक्वल्स टू 19/4 आ जाएगा, और यहाँ से 3n इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, सो n इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं m प्लस n की वैल्यू बताओ। m प्लस n हम ये नहीं कि हम रैंडम कर लेंगे, इन्हीं दोनों को प्लस करना होगा, क्योंकि जब m ये है तो n ये आएगा। ये आपके पास जब आप ऐड करोगे इनको तो हो जाएगा 15/2 बन जाएगा, और आप जब इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 27/4 बन जाएगा। यही तो व्हाट इज वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ m पूछ रहे हैं। तो हमारे पास अच्छा डेसिमल्स में दिया हुआ है, दिस वुड बी व्हाट 7 होल 1/2, दैट इज 7.5। ये हो जाएगा आपके पास 4 6 24, 3/4 will be 6.75। 7.5 है, 6.75 नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये भाई, एनी क्वेश्चंस क्लास, ऑल गुड? सही समझ नहीं आया। ओके, फिर रुको, किसको समझ नहीं आया? शहीर को? और कोई कुछ, यस सर। और कोई कुछ कह रहा था? नो, ऑलराइट। जो शहीर, हमारे पास ना वो क्वेश्चन ही कह रहे हैं मोड, अभी हमने शुरू में पढ़ा था ना, मोड क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहा हो, मोस्ट रिकरिंग। अब वो कह रहा है बेटा कि जो मोड है ना आपके पास, ठीक है, वो क्या है आपके पास, वो आपके पास या तो 2 है या 11 है। ठीक है, या तो मोड 2 है, सॉरी मोड 2 भी और 11 दोनों मोड्स है। यानी कि एक दफा आ चुका है 2 और एक दफा आ चुका है 11। अब
ये जो दो अननोन नंबर्स है ना हमारे पास, इन्हीं में 2 और 11 दोबारा आएगा। हो सकता है 2 ये हो तो 11 ये हो जाए, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ये 11 होता तो ये 2 होता। ये दोनों केसेस बन सकते हैं। ये शहीद यहाँ तक क्लियर है। अब जो पहले वाला केस है ना वो ये रहा, ये सर अब आ गया समझ में। ठीक है, और ये दूसरा वाला केस ये रहा, सही है। तो यहाँ से हमने m निकाले और n निकाला, इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया एक, और फिर हमने यहाँ से m निकाला और n निकाला, प्लस किया तो ये आंसर आ गया। ओके, चलो गुड। अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड। आफ्टर 29 वी हैव ठीक है। ओ लैपटॉप जम हो गया, रुको फिर यहाँ से हो जाएगी शायद। Okay, how do you do that? ये सही है, हाँ ये देगा। ये सही है। ओके भाई, ये हट भी जाओगे या नहीं हटेगा? अच्छा, आ गया ना, सही है। All right, भाई class, let's move ahead. This is a question जो difficult है, लेकिन I hope इतना ही okay मुझे कहना होगा। Wait. All right, guys, come to question number 32. मैं difficult questions तुम लोगों को करा रहा हूँ, okay? All right, class, come to question number 32. All right. बिल्कुल जो लेक्चर किया उसी से रिलेटेड है, ऐसी नहीं है मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो पढ़ाए हुए भाई थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे बस, सही है। The average of temperature at noon time from Monday to Friday is 50. ठीक है, the lowest one is 45. This means that we have temperature from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. ठीक है, अब इसकी एवरेज जो है वो 50 है, तो इफ एवरेज इक्वल्स टू 50 एंड नंबर ऑफ डेज कितने हैं 5, तो सम कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 250 सम हो जाएगा। सही है, मेरा एन को डब्ल्यू ना बनाओ, एन ही बनाते रहते हैं। ठीक है, तो सम 250 हो गया, यानी कि भाई अगर मैं इसका सम निकालूं तो मेरे पास यहाँ पे सम इक्वल्स टू 250 आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहे हैं लोएस्ट वन इज 45, सो लेट्स कीप मंडे एज लोएस्ट। कोई किसी को भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंडे को रख दो, वेडनेसडे किसी को भी रख दो। कह रहे हैं व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर्स। सो व्हाट इज रेंज? Range is actually very simple. It is just maximum minus minimum. Okay, and we know for a fact कि minimum कितना है 45 minimum है। अब वो कह रहा है maximum range। maximum range के लिए जो मुझे सबसे बड़ी range कैसे मिलेगी, जहाँ पे maximum मेरा सबसे high होगा। ठीक है, जब maximum सबसे high होगा तो मेरी range सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, we have to ensure कि हमारे पास एक कोई डे ऐसा है जिसमें हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हो। ठीक है, अब हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो इफ आई आस्क मुस्तफा बेटा ये बताओ कि मुझे फ्राइडे के दिन लेट से मैक्सिमम टेम्परेचर लेकर आना है, गर्म तरीन दिन मुझे रखना है यहाँ पे, तो मैं इन तीनों में क्या टेम्परेचर डालूंगा? नॉर्मल रेंज का ऐसा कुछ बता क्या टेम्परेचर हो सकता है। लेट्स से भाई तुम्हारे पास बिल्कुल लेट्स से ये वाला हफ्ता है, इस हफ्ते के अंदर कल फ्राइडे आने वाला दिन सबसे गर्म रखना है हमें, तो और हमें पता है कि सबसे ठंडा दिन 45 रहा है, टोटल टेम्परेचर 250 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये सम होना चाहिए। तो हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हम क्या टेम्परेचर रखें? 30 रख नहीं सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं लोएस्ट वन 45 है। All right, वलीद सर 90 फ़ारेनहाइट में है या टेम्परेचर? मैं छोड़ना फ़ारेनहाइट हो या सेल्सियस, वो दफा कर अभी ये बता ये क्या होगा इसका, उससे फर्क नहीं पड़ता, रेशियो तो सेम रहेगा ना उनका। मुझे वो 60
50 क्यों रखेंगे? 60 अब 60 क्यों से रखेंगे? ज़्यादा रखना, नहीं तो आप उसको 70 कर दो। ताकि उसका 70 हो जाए। क्या? और 90 भी कर सकते हैं। और वो इसलिए नहीं कर सकते, देखो मैं इसको करना चाहूँ तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको 90 बना देता हूँ। ट्यूसडे को अगर मैं 90 कर दूं, प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि ये हो जाएगा 135, बाकियों की एवरेज, बाकी जो है ना मेरे पास नंबर्स पूरे नहीं कर पाए, यानी वो कहेगा कि भाई, वो कह रहा है कि टोटल 250 होना चाहिए। जब टोटल 250 होना चाहिए तो ये 135 तुम्हारा यहाँ निकल गया। अब मेरे पास रह गया इनके लिए, इन तीनों के लिए 135 जा चुका है, तो 250 माइनस 135 अपॉन 3 करो, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 65 एंड 115 अपॉन 3। 115 अपॉन 3 का मतलब है कि एवरेज कितनी हो गई हमारे पास? सॉरी, एक सेकेंड, हमारे पास एवरेज कितनी हो गई यहाँ पे? यानी कि सबसे छोटा जो है ना आपका वो हो जाएगा 3 एंड 23, 38 1/3 पे बैटरी है तुम्हारी एवरेज, यानी कि एवरेज खराब हो जाएगी यहाँ पे। हमारी एवरेज कितनी रहनी? हमारी एवरेज है 50, ये भी गिवन है कि एवरेज 50 से कम नहीं हो सकती, ठीक है? एवरेज 50 पे भी रखनी है, मतलब नहीं, ये यानी कि मिनिमम टेम्परेचर तुम्हारा कोई 38 पे गिर रहा होगा। खैर, जो तुम बोलो गलत कह रहे हो, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। लिसन गाइस, हमारे, हाँ बोलो। सर अगर हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसकी वैल्यू को 250 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो नहीं आ सकता क्या? 45 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, करीब हो, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक से, हाँ शहीद शहीद गैस करो, 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो किससे सब पे मल्टीप्लाई? 4 से करेंगे क्या? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश मुसब्बिया, बोलो। मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो वो ऐसे ही आएगी कि अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सबसे हाईएस्ट है, मतलब कि जितना बड़ी गैप हाँ, तो हाईएस्ट क्या आएगा? तो मैं ये कह रही थी कि अगर लोएस्ट वन 45 है तो हमें पता है कि उससे ज़्यादा थोड़ी सी हाई रखनी है ताकि रेंज आए ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में। तो हम 46 ऐसे नहीं रख सकते, लाइक हमें एक स्पेसिफिक उसकी ढूंढनी है। तुम सोच सही रही हो, लेकिन तुम नंबर्स गलत कोड कर रही हो। अब लिसन गाइस, शहीद तो तुमने कहा सही कहा, लेकिन मैं वहां तक आ रहा हूँ। हमें रेंज अगर मैक्सिमम करनी है अपनी, ठीक है, तो हमें उसके अंदर हमें मिनिमम पॉइंट गिवन है 45, हमें ये मैक्सिमम बनाना है, ठीक है? तो क्यों ना हम बाकी सबको भी 45 रख दें। अगर ये मिनिमम हमें पता है तो ट्यूसडे भी 45 हो सकता है, वेडनेसडे भी 45 हो सकता है, थर्सडे भी 45 रख दें। अब हमारे पास 4 मिनिमम डेज आ गए हैं, ठीक है? यानी और हमें टोटल कितना करना है? 250 टोटल करना है, तो ये हो गया 90 एंड 90 180 निकल चुका है यहाँ पे। जब 180 इधर निकल चुका है गाइस, ठीक है, तो हमारे पास कितना रह गया? 70 रह गया, ठीक है? तो 70 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? मैं इसको पिंक से कर रहा हूँ, वेट करो, 70। लेकिन अगर 45 से हम मिनिमम नहीं जा सकते, 45 से छोटा नहीं कर सकते हम, यानी हम 44 पे नहीं जा सकते, बिकॉज क्वेश्चन में बोला हुआ है लोएस्ट वन इज 45। अब कहीं भी जगह हमने इस 45 के साथ कहीं भी हमने 46 भी किया ना, तो ये हमारा गिर के 69 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 250 रखना है ना। जैसे ही हम यहाँ से कोई एक बढ़ाएंगे, हमारा ये फ्राइडे कम हो जाएगा। अगर हम बाकी सब इसको भी 46 इसको भी 46 कर दूं, तो ये मेरे पास 69 नहीं 67 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस एक इधर बढ़ गया, एक इधर और एक इधर बढ़ गया। मुझे जब मैं तीनों इन चारों को मिनिमम पे रखूंगा 45 पे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो मेरे पास फ्राइडे का आ गया, और वो मेरे पास मैक्सिमम होगा ऑलरेडी। यानी कि मेरी रेंज मैक्सिमम तब जा रही है जब मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ 70 पे आएगा। और वो कब आएगा 70 पे? जब मेरे चारों जो है वो मिनिमम 45 पे बैठे हुए होंगे, क्योंकि मुझे टोटल तो 250 बनाना है ना। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी रेंज? मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगी 25, जो मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर 70 नहीं है, 45 नहीं, मेरा आंसर, मुझे रेंज चाहिए थी, रेंज यहाँ पे मुझे 25 की मिलेगी, ठीक है? तो बाकी जो तुम लोग कह रहे थे कि यार हमें जो सर 5 से करके भी सही आंसर आ रहा है। देखो, तुम 5 से अगर कर लोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 220, ठीक है? 45 इंटू 5 कितना होगा? 220। उसके बाद फिर तुम्हें साइंस लड़ानी पड़ेगी कि तुम वो बाकी उसके ऊपर इंक्रीज करो, यानी कि तुम वो 45 में किसी एक दिन 25 जो रिमेनिंग है वो ऐड करो, उस तरीके से कर लो, वो भी सही है, सही, ठीक ओके है? सर। लेकिन 45 इंटू 5 तुम्हें 250 नहीं देगा,
तो 45 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 आ जाएगा आपकी 220 45 into 5 हो जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो 25 डिग्री रह गया है 250 में से, ठीक है, जो 25 डिग्री रह गया दैट यू विल हैव टू ऐड इन अ सिंगल डे, और वो फिर उसको 70 बना देगा, या तो उस तरीके से कर लो। बट सजेस्ट ये ज्यादा आसान है कि तुमने बाकी सबको मिनिमम रखा, तो उस वजह से जो गैप आ गया इसके अंदर, यानी इन मिनिमम के टोटल में और जो वैसी टोटल है, इन दोनों में गैप क्या आ गया 70, जो हमने यहाँ पे रख दिया। 70। ठीक है, क्लियर है? कौन कौन चुप Yes, है sir. पूरे दिन? उजैर कहाँ, क्या किसके गम में बैठे हो, समझ आया? तो सर मिस्टर समझ आ गया। All right, and Ramin, why are you dead today? यस सर आ गया समझ। Okay, great, awesome. So after 32, ये तुम लोग खुद करोगे, ये भी खुद करना। Okay. ये अब तुम लोग संभाल सकते हो यार, होमवर्क ज्यादा मिलेगा, वैसे भी तुम लोगों ने इस हफ्ता एंजॉय किया है ना। Okay, so next up guys we have consecutive integers. Okay, so ये तुम लोगों को मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादातर जो करा दिए हैं और तुम लोगों को टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ यू गाइस अब इतने बड़े हो चुके हो तुम लोग होमवर्क संभाल लोगे। ओके, नेक्स्ट अप इज consecutive integers. We have 26 minutes to cover this topic. All right class, consecutive integers क्या होते हैं? एक के बाद एक आने वाला, या तो ये सोच लो, ठीक है, या ये इस तरीके से रख लो कि इनके दरमियान का डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है जहां पे डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इज ईच सब्सिक्वेंट नंबर इज सेम। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से इज वी कैन से कि consecutive integers, consecutive, एक सेकेंड, ठीक है, these are numbers which have the same difference between each subsequent ओके, या मतलब हर एक नंबर के दरमियान डिफरेंस सेम रहता है। सो इसके कितने टाइप्स होते हैं, लेट्स सी। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप इसका ये होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं आपके पास कि यार ये हो जाए आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है यहाँ से 5 से स्टार्ट हो, 6 7 8 एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास -2 -1, ठीक है, और ये आपके पास 0 1 2 एंड सो ऑन। अगर मैं सिंपली ये करूं कि मैं यहाँ पे ऐसे इस पार्ट को लूं कि अगर मैं बोलूं कि यार ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो था 1 2 3 4 वाला जो था, अगर मैं इसकी जगह x एज्यूम कर लूं, यानी 1 की जगह मैं बोलूं x है मेरे पास, तो अगला वाला क्या होगा, मेरे पास x + 1 है। फिर क्या है मेरे पास x + 2। क्यों? क्योंकि x तो 1 ही है ना, जब मुझे 3 पे आने तो मैं 1 + 2 ही करूंगा, और फिर जब मैं 4 पे आऊंगा तो मैं x + 3 करूंगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो हमारे पास सीक्वेंस होती है ना, यानी इफ x इज द फर्स्ट नंबर, अगला होगा, तो स्टार्ट कैसे होगी, x + 1 x + 2 x + 3 एंड सो ऑन। सही है, तो हमें याद रखना है कि अगर इफ द फर्स्ट नंबर इज x, तो each upcoming number is x + 1 x + 2 and 3 and so on. Okay, यही फॉर्मूला हर उसमें वैलिड। देखो x की जगह 5 रख दो सबसे जगह, तो 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है भाई, यानी कि अगर इफ इट स्टार्टिंग विद 2, तो अगला हो जाएगा आपके पास 4, सही है, then would be 6 8 10 and so on. Okay, इसी तरीके से if you have starting आपकी 10 से हो रही है, तो you have 12 14 16 18 and so on. सही है, if you are starting is from 20, then it's 22 24 and 26 and so on. So if you, अगर हम पहले वाले को ले लें, किसी को भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन because the first is the easiest, so it's 2 4 6 8 10. So if the first one is x, अगला हो जाएगा x + 2, फिर हो जाएगा x + 4, फिर हो जाएगा x + 6 and so on. So if, ठीक है,
हाँ बोलो। इसमें मैटर क्यों कर रहा है कि अगर हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ले रहे हैं इसमें और भी तो सेम ही आएगा। क्वेश्चन में बोला होगा ना कि कंसेक्यूटिव इवन की बात हो रही है, ठीक है। हाँ ये सेम रहेगा, नंबर चेंज हो सकते हैं, ये चीज सेम रहेगी कि यार x के साथ अगर स्टार्ट हो रहा है, ये देखो तो ये क्या हो जाएगा x+2 x+4 x+6 एंड x+8 एंड इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, वैसे 4 होते हैं मेन, ठीक है। तो अब ये आ गया थर्ड वन, दिस इज कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। क्या बनेगा, एनी आइडिया गाइस? इब्राहिम क्या बनेगा इसमें सीक्वेंस हमारे पास, क्या बन जाएगी x से अगर स्टार्ट हो रहा है? सर x+1 x+2 9। उमर, ओ सॉरी उमर, वलीद बताओ क्या सीक्वेंस बन जाएगी हमारी यहाँ? सर x+1 x+2 और x+3 वलीद x+4 सर सॉरी x+2 सर मैं समझा रहा हूँ, होल्ड कर सर एक सेकंड, अब टाइम यार रिपीट x+1 होगी। नहीं हो जाएगा, गलत बोल रहा हूँ। देखो हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 एंड सो ऑन। कंसेक्यूटिव ऑड यही होंगे ना हमारे पास, या किसी और जगह से स्टार्ट हुए तो 11 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, 15 17, या कोई 99 है तो 101 103 एंड सो ऑन आएगा, यही होगा ना, ठीक है। तो अब ये देखो कि तुम लोग, अगर मैं 1 कह रहा हूँ पहला है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 और 9 है, और लेट से पहला x हो गया, तो मैं x में कितने प्लस कर रहा हूँ कि 3 आ जाए? मैं +2 ही कर रहा हूँ। ऑड में और इवन में एक दूसरे में फर्क सेम होता है, 2 का फर्क होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ऊपर 2 था, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा x+4, क्योंकि 5 लाने के लिए 1+4 करना पड़ेगा। इसी तरीके से 7 लाने के लिए x+6 करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो कंसेक्यूटिव ऑड और इवन दोनों के अंदर ऑलवेज रिमेंबर के सीक्वेंस सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती सीक्वेंस एंड सो ऑन, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या हो जाता है कि शुरू का नंबर डिफरेंट हो जाता है। जब शुरू का नंबर डिफरेंट हो जाता है तो आगे के सारे नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, सही है। ओके गाइस, इब्राहिम, वलीद, उजैर, मुस्तफा, रामीन, शहीद, एवरीवन क्लियर है? Awesome. Okay, so last one is लास्ट वन क्या हो सकता है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, ठीक है। अब मल्टीपल्स कैसे हो सकते हैं, कोई भी मल्टीपल्स बन सकते हैं। सो लेट्स से अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 4 करें, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे भाई, 4 से स्टार्ट होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से फिर 20, फिर 24 हो जाएगा। हो सकता है हम कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 करें, लेकिन हम स्टार्ट 5 से ना करें, हो सकता है हम 50 से स्टार्ट कर लें, तो 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70। हो सकता है हम लोग 5 की जगह 6 से कर सकते हैं कभी स्टार्ट, या हम लोग 10 से कर लें स्टार्ट। तो 10 का हम स्टार्ट 100 से कर रहे हैं, तो अगला 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 एंड सो ऑन, सही है। अब द थिंग इज कि हम कैसे बनाएंगे इनके नंबर्स, सही है। तो अगर मैं इसको पिंक से, ऊपर मैंने ग्रीन से किया था, तो मैं ग्रीन से कर लेता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। सो अगर हम x में रखें, तो यानी कि ये इसको मैं x अज्यूम कर रहा हूँ, या मैं पर्पल से पिंक से कर रहा हूँ, x अज्यूम कर रहा हूँ मैं 4 को, ठीक है। सो x इज दिस, तो 4x हो गया। इसमें कितना प्लस कर रहा हूँ, x+4 हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें कितना प्लस कर रहा हूँ, x+8, फिर यहाँ पे कितना प्लस कर रहा हूँ, x+12, फिर x+16 एंड सो ऑन। तो मैं जो प्लस कर रहा हूँ ना, पहला तो x रहेगा मेरे पास जो बस है, x+0 हो जाएगा ये, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या होगा, 4 जो नंबर होगा ना उसी का टेबल चल रहा होगा प्लस में, तो वो तो पहले तो 0 होगा, उसके बाद फिर वही नंबर कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, यानी उसी नंबर का टेबल कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। बोलो सभ्या। अब वो इसलिए नहीं कर सकते कि तुम ये देखो यहाँ पे आ जाओ। सो इफ समवन इज सेइंग कि यार मैं ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा ना, दैट्स ओनली पॉसिबल जब तुम्हारे पास स्टार्टिंग में गिवन 1 हो, यानी कि 4 गिवन है तुम्हें स्टार्टिंग में। यहाँ पे अब तुम्हें स्टार्टिंग में देखो 50 गिवन है, तो वहां पे तुम फंस जाओगे उस फॉर्मूले में। एक सेकंड रुको, अब देखो यहाँ पे क्या है,
इधर इफ वी से यहाँ x 5 है तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम फिर x जो है ना अज्यूम हम लोग उसको करते हैं जो हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 50x है, तो अगला क्या हो जाएगा x + 5, ठीक है, फिर x + 10, फिर x + 15 एंड x + 20 एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग नंबर जो है ना, अब तुम यहाँ स्टार्टिंग नंबर जब हमारा x बन जाता है, अब यहाँ पे ये सेम था तो मैंने इधर भी लिख दिया, इधर सेम नहीं है तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूँ कि 50 स्टार्टिंग नंबर है हमारा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि 50 स्टार्टिंग नंबर है, ठीक है। तो उसको आपने x अज्यूम करा है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 चल रहा है तो x + 5 x + 10 इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अगर 2x कर दोगे मुसब्बिया तो ये तो 100 बन जाएगा, 55 नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्लास ये x है तो ये x + 10 x + 20 x + 30 एंड सो ऑन, ओके। तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए। अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में, हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स पढ़े इसमें +1 +2 +3 है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स पढ़े इसमें 2 4 6 8 है, और कंसेक्यूटिव ऑड में भी इवन की तरह ही होता है, और कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स में पहला नंबर x होता है उसके हर अगला आपका मल्टीपल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लो, सही है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट 4 consecutive even integer, okay, first the sum of the first 5 consecutive even integers is, let's say 20, ठीक है। What is the median of these of the sequence, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 consecutive even integers is 20, ओके। हम लोग क्या कैसे आंसर करेंगे, हमें पता है 5 consecutive even integers की बात हो रही है, यानी ये x है प्लस, ठीक है। एक काम करो इसको जो ना एक और चीज करो, इसको कर दो एवरेज, ओके, सही है। अब हमारे पास एवरेज चाहिए 5 consecutive even integers की, तो ये x है, x + 2 x + 4 x + 6 कितना हो गया 3 4 और ये 5 हो गया, अपॉन कर दो, अपॉन 5 हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि यार हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5x + 6 12 20 इक्वल्स टू, ये वहां जाके 100 बना लेगा, x इक्वल्स टू 80, 5x इक्वल्स टू 80 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। बट दे डोंट वांट टू नो द 16 वन, दे वांट टू नो द मीडियन ऑफ दिस, ठीक है। मीडियन हमें पता है कि वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड नंबर बनेगा मीडियन, ठीक है। वैसे भी n+1 कर लो, ये मीडियन क्या होता है इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2, 5 नंबर्स हैं 5 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, तो थर्ड नंबर x + 4 ही है, तो x + 4 क्या बन जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 16 + 4 इक्वल्स टू आपके पास 20 बन जाएगा, कि आपका मीडियन इज आल्सो 20, ओके, सही है। एनी क्वेश्चंस? अब नाउ लिसन, हम लोगों को एक चीज ये करनी है कि हम लोगों को ना इसको ब्रेक करना है, यानी कि इस चीज को हम यूटिलाइज नहीं करना, ये जो है ना, ये जो पूरा जो हम लिखते हैं इस तरीके से हम लोगों को नहीं जाना आगे, सही है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डायरेक्ट लिखना होगा। ये कैसे, हम लोग एक अपना शॉर्टकट ही बना लेंगे कि हम कहेंगे यार हमें पता है कि 5 consecutive even integers की कहानी है, तो ये 5x तो देगा ही देगा। देखो मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, हम बोलेंगे भाई ये 5x तो मिलेगा ही मिलेगा ना, ठीक है। दिस वाज वन वे टू डू, दिस इज द सेकंड वे, दिस ये हम आगे फॉलो करेंगे। तो हम कहेंगे यार 5x तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि 5 consecutive integers की कहानी है। बात रहेगी नंबर्स कितने ऐड होंगे, तो नंबर्स के अंदर ना ऐड ऐसे करना कि 0 से स्टार्ट करना, हमेशा बोलना कि भाई हम स्टार्ट क्या 0 से करेंगे, क्योंकि x + 0 पहला होता है ना, x + 0 फिर होगा +2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 और 8, यहाँ पे हमारे 5 नंबर्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। x + 0 x + 2 x + 4 x + 6 एंड x + 8। देखो इसका टाइम बचा रहा हूँ इस पूरे का, ठीक है। अपॉन इसको प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे इसका 20 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 5x + 20 अपॉन 5 लिख देंगे इक्वल्स टू 20, ठीक है।
So we're not going to go with this every time. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन और आंसर बनाएंगे. ओके, सही है. Let's do another question now. Okay, बुक से करते हैं आप क्वेश्चन. बुक पे आ जाओ. ठीक है, बुक पे आ गए हम लोग. तो अच्छा, एक और चीज गाइस, इसी क्वेश्चन में अच्छा हुआ था तो मैं ये समझा रहा हूँ, ध्यान से निकल गया था, समझाना था. यू सी कि यहाँ पे एवरेज दी हुई है 20, ठीक है, और इधर फाइनल मीडियन भी 20 आ रहा है. ये तब होता है कि जब इन ऑल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, याद रखना, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, इन ऑल टाइप्स ऑफ कंसेक्यूटिव integers the mean is always equal to the median. सही है, always remember this. इसका रीजन ये होता है कि यार इवनली स्पेस्ड होता है, सबके दरमियान सेम डिफरेंस होता है, तो जो बीच का नंबर होता है ना वही एक्चुअली मीन भी होता है, यानी एवरेज, और जाहिर है जो बीच का नंबर है वही आपका मीडियन भी होता है. So that's why it's always the same. Okay, so make sure you guys remember this. Okay, जब भी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों का आंसर 20 आ रहा था, कि एवरेज भी 20 थी और मीडियन भी 20 था. सही है. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. जैसे ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48. ओके, जैसा हमने अभी किया है ना एक क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये, कोई इसके अंदर ऐसी खास कोई चेंज नहीं. ऑलराइट, तो क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 96. अब हमें पता है कि एक तो ये 4x हो जाएगा प्लस, ओके मैं उससे कर रहा था ना पिंक से, तो पिंक से कर लेते हैं. 4x प्लस एक हम 0 करेंगे, ऑड इंटीजर्स हैं तो फिर 2, 4, 6, ये चारों नंबर हो गए. ठीक है, यानी x प्लस 0, x प्लस 2, 4 एंड 6, तो ये आपके पास 12 बन गया. यानी 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 96. ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 84, है ना, ये बन जाएगा ना. और यहाँ से x इक्वल टू 21 आ जाएगा. बट दे आर आस्किंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर कैसे आएगा, ये वाला x प्लस 6 जो है ये हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा. ठीक है, 4 नंबर्स है ना ये वाले, समझ आ रहे हैं. तो 4 नंबर्स हैं, तो ये x प्लस 6 जो हमें चाहिए वो हमारा लार्जेस्ट है, यानी 21 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 27. ओके, नो नीड टू राइट दिस कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और फिर हम उसको अपॉन करेंगे. दिस विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, so we don't go by this, वो तो है ही नहीं, equals to 96 ही होता है ये भी. ओके, हम डायरेक्ट करते हैं, ये कैंसिल कर दो. ओके, नाउ आफ्टर 48 देखो ये वाला क्वेश्चन 49. द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 105. सम बता रहे हैं 10, इसको मैं यार कॉपी कर लेता हूँ, अभी ये चीज समझाइए तो यही करा भी देता हूँ. All right, sum of 10 consecutive integers is 105. तो sum हमारे पास 105 given है, numbers हमारे पास 10 given है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी हमारे पास 105 upon 10, that is 10.5. this is the average. consecutive integers बोला हुआ है. what is the median of these 10 integers? so consecutive integers हैं, उनका जो mean है वही उनका median है, तो आपका median भी क्या हो जाएगा, आपके पास median भी आपका 10.5 डायरेक्ट आ जाएगा. No need to do the working. You know it's consecutive integers, so mean and median would be same. Okay. 49 ऐसे चुटकी में हो जाएगा within 30 seconds. Okay. All right. Right. Question number 51 पे आ जाओ क्लास. ये कहते हैं in an ordered set of 4 consecutive odd integers, the sum of 3 times the second integer and the greatest integer, ठीक है, is 104. ठीक है,
हाँ, ऑलराइट। अब थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम बोलते हैं हम लिख, अब कहीं हम फंसे तो हम लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, गुना मिलेगा। हम लिख लेते हैं कि भाई सारे हमारे ये कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स ये बन रहे हैं। क्या इन ऑर्डर सेट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स जो ये होंगे, सम ऑफ 3, अब सम किस किस का हो रहा है? एक सम हो रहा है 3 टाइम्स द सेकंड इंटीजर का, यानी ये 3 टाइम्स इनटू x प्लस 2 एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी x प्लस 6, दैट इज 104। इज आ गया तो इक्वल्स टू और फिर 104, सही है। इसके बाद ये आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 इक्वल्स टू 104। ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 104 माइनस 12, ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 92 एंड x इक्वल्स टू आ जाएगा 23। और यही आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर इन द सेट, 23 आ जाएगा। रिमेंबर हम लोगों ने ये क्यों नहीं किया, इंग्लिश टू मैथ्स का क्वेश्चन है, हमने ये क्यों नहीं किया 3 टाइम्स x प्लस 2 प्लस x प्लस 6, ये क्यों नहीं किया हमने? ये बोल रहा था ना द सम ऑफ 3 टाइम्स द सेकंड इंटीजर एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी तो हो सकता था। वो कब होता गाइस, रिमेंबर जब वो पहले बोलते कि 3 टाइम्स द सम, यानी पहले 3 आ रहा है और फिर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, उनका सम आ रहा है बीच में। अभी क्या हो रहा था, अभी है सम ऑफ 3 टाइम्स एंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्या किया, सम आ रहा है तो यानी कि हमने कहा 3 टाइम्स इसका यानी पहले का प्लस दिस लार्जेस्ट नंबर। सो फर्क है, यहाँ पे सम आगे था 3 टाइम्स पहले, जहाँ पे 3 टाइम्स पहले वहां पे ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। यहाँ पे सम पहले था तो हमने कहा ओके अलग अलग चीजों का सम कर रहे हैं, पहले है ये वाली चीज और अगली है ये वाली चीज, ठीक है। समझ आया, कंफ्यूज कर दिया मैं तुम लोगों को? हाँ, गॉट इट, ओके। चलो किसी का फायदा तो यहाँ बैठने का। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव अहेड। Question number 5. नहीं 5 नहीं है, कौन सा ये 55। Average of 5 consecutive integers, ठीक है, starting with m as the first integer is n। अब 5 consecutive integers हैं, ठीक है, यानी कि हम बोलते क्या, हम बोलते x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, ये हम बोलते हैं। लेकिन अब ये नहीं है, ये क्या है, ये m से स्टार्ट हो रहा है। दिस मीन्स कि हम इन सब x's को हटा देते हैं और हम यहाँ पे m लगा देंगे, ठीक है, x की जगह m लगा रहे हैं हम। m है, m plus 1 है, m plus 2 है, m plus 3, m plus 4 और इसकी एवरेज है, ठीक है। एवरेज का मतलब है हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5m हो जाएगा और ये 3, 6 एंड 10 प्लस 10 हो गया अपॉन 5, और वो कह रहे हैं इसकी एवरेज क्या है, इज n इक्वल्स टू n। तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये रह जाएगा 5, अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से m plus 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू n, दिस मीन्स m plus 2 इज इक्वल्स टू n। ओके क्लास, m plus 2 आपके पास n हो गया। कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब भाई इनका पूछा हुआ है, इन सब का क्या है, ये कितने हैं भाई, 2, 3, 4, 5m हो गया और ये 4, 9, 16, 25, इनकी एवरेज चाहिए। यानी अब हमें जो एवरेज चाहिए किसकी चाहिए, 5m प्लस 25 अपॉन 5 की एवरेज चाहिए होगी। अब हमें नहीं पता क्या है ये, तो ये 5 कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस 5 अपॉन 5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब आपको जो एवरेज चाहिए वो आपको चाहिए m प्लस 5 की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ n चाहिए और n जो है m प्लस 2 है। So any guesses what can we do over here? Ramin, can you take a guess कि अगर हमें इसकी एवरेज इन टर्म्स ऑफ n चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लेगा, क्या व्हाट कैन वी डू ओवर हियर रामी? सर हम n की वैल्यू ले लें। जैसे कि क्या हो जाएगी वो? पता नहीं सर। ओके शहीर, तुम क्या पता, तुम एनी आइडिया? शहीर आर यू हियर? सर एवरेज का फॉर्मूला लगा दें और उसको डिनोमिनेटर में n की वैल्यू कर दें, पर उन लोगों का सम कर दें
नहीं ना, हमें तो एवरेज मिल गई m+5। अब मैं m+5 को n इन टर्म्स ऑफ n दिखाना है कि n में क्या बन रहा है। हाँ भाई वलीद। सर n-2 m की वैल्यू आएगी n-2 और n-2 कर दिया उसके बाद तो n-2 की होगी। n-2 मतलब m की वैल्यू हम निकाल लेंगे ना, मतलब n = m+2 है, n-2 = m हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब ये कह रही थी, ठीक है गाइस, इट्स सो सिंपल, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है कि आप यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो n-2 बस, और यहाँ पुट इन कर दो। ये क्या हो जाएगा, एवरेज जो है इसकी क्या बन जाएगी, m की जगह आप लिख लो n-2 + 5, और ये बन जाएगा आपके पास n+3 इज द फाइनल एवरेज। रामीन, क्या क्या क्यों नहीं हुआ रहा था ये, एज सिंपल एज दैट। हाँ ठीक है, ऑलराइट क्लास, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। रुको एक सेकेंड, हाँ अब हमारे ये होमवर्क तुम लोग करोगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होमवर्क में ट्राई करना, थोड़ा सा टाइम लगा तुम लोग होमवर्क में भी। पूरा हफ्ता तुम लोग आराम से चिल बैठे हुए थे। ओके ऑलराइट गाइस, कम अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 60, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। If the product of three consecutive integers is 210, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 3 consecutive integers हैं, यानी कि एक आपके पास x है, फिर आपके पास आ गया x+1, और फिर आपके पास आ गया x+2, और उसका प्रोडक्ट आपके पास 210 है। देन द सम ऑफ द टू स्मॉलर इज व्हाट। अब जब तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम x³ में चले जाओगे, और फिर हम क्वाड्रेटिक से बाहर चले जाएंगे, और फिर हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि हम लोगों को कोई ना कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि नो यू कांट डू दैट, यू वर नॉट देयर इन द अलजेब्रा की क्लास में, नहीं थी तुम पहली वाली। आई एम नॉट रिपीटिंग व्हाट आई सेड अर्लियर। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज क्लास ओवर हियर कि यहाँ पे हमारे पास, हम लोग इसको इक्वेट तो कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ हम लोग व्हाट विल यू डू इज कि हम लोग व्हाट कैन वी डू इज कि हम लोग बोले कि यार 3 consecutive integers का 210 आ रहा है, तो वी थिंक ऑफ अ नंबर, ठीक है, एनी नंबर, एंड वी से यार x का जो क्यूब होगा ना, वो आप निकालो क्या हो सकता है, किसी भी नंबर का क्यूब, तो नॉट नेसेसरी एन x, वी कैन से एनी नंबर, ठीक है, उसका क्यूब आएगा, कोई भी नंबर हो उसका क्यूब जो है ना नियरेस्ट टू 210 की आएगा। तो वी कैन से कि यार अगर हमारे पास 5 का क्यूब हुआ और वो आपके पास आएगा 125, आपके पास 6 का क्यूब हुआ वो आएगा आपके पास 216, ठीक है, 260, आपके पास 7 का क्यूब आया वो आपके पास हो जाएगा कितना आ जाएगा 343। विच क्यूब इज द नियरेस्ट 210, तो वी रियलाइज कि हमारे पास जो क्यूब नियरेस्ट 210 है वो आपके पास 6 का है। तो वी कैन से यार अगर 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करूंगा तो मेरे पास 216 आ जाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग गाइस द ट्रिक, इन ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन ये सॉल्व कर देगी ये ट्रिक, ठीक है। 6 into 6 into 6 216 आ गया, बिकॉज 216 इज द नियरेस्ट टू 210। उसके बाद क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, हम बोलेंगे यार एक में -1 कर दो और इसके अंदर +1 कर दो, ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव बनाना है, ये भी तो सेम है, तो हो जाएगा 5, फिर अगला तो 6 वही रहेगा, इसको +1 करो तो ये 7 बन जाएगा, और अगर तुम ये देखो तो 30 into 7 is 210, and this is exactly the same number that we wanted in the first place। और ये हमारे पास कंसेक्यूटिव में भी आ गया, 5, 6 and 7 are consecutive। ओके, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अब वो कह रहे हैं सम ऑफ टू स्मॉलर बताओ, तो 5 + 6 आपका आंसर हो जाएगा, और वो आपका 11 आंसर आ जाएगा फाइनल। लेकिन द मेन थिंग इज कि जो भी आपको नंबर अलॉटेड है, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में उसके करीब तरीन का आप क्यूब निकाल लो। वो क्यूब आपको मिल गया, 6 का क्यूब इज 216, तो ये आपके पास एक में आप -1 करो, एक में आप +1 करो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ इसके, उसके बाद तुम लोगों को छुट्टी दे दूंगा। सो लेट्स से कि इफ द क्वेश्चन सेज दैट यही क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आप आइए।
Control C. क्या हो गया भाई, कॉपी क्यों नहीं हो रहा? Okay, let's say if the product of 3 consecutive even integers, ठीक है, यहाँ पे even आ गए, and what can this be? This can be एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन बना रहा हूँ यार, तो एक मिनट तो दे सकते हो तुम लोग. This could be okay, so they say that if the product of 3 consecutive even integers is 480, ठीक है, then the sum of 2 small integers is what? ठीक है, बस इसको ये 2 then the sum छोड़ दो, then the smaller integer is what? बस हमें ये चाहिए, ठीक है. This is the question. Now 3 consecutive even integers की बात हो रही है, तो हम लोग इसका सबसे पहले निकालेंगे इसके करीब करीब का क्यूब, ठीक है. तो हम बोलेंगे ओके भाई 6 का क्यूब क्या होता है, वो हमें पता है 216. 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, ठीक है. 8 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 516, एक सेकंड में नहीं आ रहा, 512 सॉरी, ठीक है, 512 हो गया. नाउ वी नो के 480 के सबसे करीब क्या पड़ रहा है, एक 343 है और एक 512 है. तो हमें पता है कि यार 480 जो है वो इससे 32 कम है और इससे काफी मतलब 37 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है. तो 32 का डिफरेंस कम होता है, इट्स नियरर टू 512. सो व्हाट विल से इज कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 512. अब ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव इवन है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है, इवन भी आ रहा है यहाँ पे, यानी कि इधर -2 होगा उधर +2 हो जाएगा. सो दिस वुड बी 6 into 8, अगेन +2 करो तो 10, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 480. और यही चीज पूछी भी थी, स्मॉल इंटीजर पूछा हुआ तो यहाँ 6 चूज कर लेना. ओके, फाइनल क्वेश्चन क्लास फॉर टुडे. क्वेश्चन बोलते हैं सम ऑफ 3 consecutive odd integers is, एक सेकंड रुक जाओ, 105. then the sum, वो तो sum नहीं पूछा, then the smaller integer, ठीक है, then the smaller integer is what? सही है. so again हम लोग बोलेंगे 105 कैसा आएगा, हम बोलते हैं कि भाई 4 का क्यूब हमारे पास क्या है 64, 5 का क्यूब है हमारे पास 125. सो वी नो कि 105 125 के करीब है. अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 125. अब अगेन कंसेक्यूटिव ऑड है तो -2 एंड +2 कर देंगे इधर, तो हो जाएगा 3 into 5 into 7, और ये नो कि ये हमारा 105 बन जाएगा जो हमें यहाँ गिवन था. और ये जाहिर है स्मॉलर इंटीजर चाहिए तो 3 आंसर हो जाएगा. ओके, क्लियर है गाइस, समझ आ गया यार, इतनी ट्रिक्स करा दी है इस टॉपिक में, अब तो तुम लोगों को पास कर जाना चाहिए. ऑड है तो इसमें -2 +2, क्या सर ऑड है तो इसमें हमने -2 5 के साथ करा है और 5 के साथ +2 क्यों कर रहे हैं. हाँ, तो ऑड इंटीजर है. क्योंकि ऑड है ना, अगर ऑड बोलेंगे तो करेंगे, अगर ऑड नहीं बोला हुआ होता, जैसे ना ऑड होता ना इवन होता, जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में क्या है सिर्फ कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला हुआ था तो -1 +1 कर दिया, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ये ऑड है इवन है फिर ऑड आ गया. यहाँ पे बोला हुआ है ना इवन है तो फिर -2 +2 करेंगे, और ऑड में तो फिर सेम केस होगा. सही है. अच्छा, अब तुम लोग अपना होमवर्क सुन लो. होमवर्क है तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, बहुत ज्यादा होमवर्क है, ठीक है. सारे ही है, एक सेकंड मैं उसमें तो क्वेश्चन बता दूंगा तुम लोग को काटने हैं. 1 से लेके 65 है सबसे पहली बात, लेकिन इसके अंदर जो तुम लोग को नहीं करने ना, जो छोड़ देना. अब ये तो मुझे होमवर्क में नहीं पूछना तुम लोग के सर ये वाले भी करा दें, क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैं छुड़वा रहा हूँ. ओके, 44 लिख लो अपने पास, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ लिखते जाओ. 44, 52, 53, 54,
61, 62, 63 एंड 66। ठीक है, तो मुझे कौन से क्वेश्चन है? 45, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 66। ठीक है, ये छोड़ देना, उसके अलावा सारे हैं। तुम लोगों को इस पेपर, अगर किसी की मैथ्स अच्छी है तो जाहिर है वो 1-1.5 घंटे में भी कर सकता है, लेकिन आमतौर से एवरेज स्टूडेंट को इसमें अराउंड 3 आवर्स लगेंगे खत्म करने में। ठीक है, तो चूज योर टाइम वाइजली गाइस, और इसको मेक श्योर कि हम लोगों की अगली क्लास इज ऑन सैटरडे जो दोपहर को है, तो यू गाइस कंप्लीट दिस होमवर्क बाय देन। ठीक है, तो याद रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले से 3 to 4 आवर्स तुम लोग कहीं नहीं गए इसको करने में, ओके, बिकॉज टाइम लगेगा करने में, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये अच्छा होगा तो एपी जीपी अच्छा कर पाओगे। ठीक है, ये मतलब ये अच्छा करोगे तो एपी अच्छा करोगे, एपी अच्छा किया तो जीपी अच्छा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और उसके बाद तो सबसे बड़ा बम फटेगा मिसलेनियस में, क्योंकि वो दैट इज द मेन जिस्ट ऑफ आईबीए टेस्ट। मिसलेनियस का जो टॉपिक है ना, वो आईबीए का टेस्ट है, एग्जैक्ट रेप्लिका आईबीए के टेस्ट की। मिसलेनियस कर लो, टेस्ट पास हो जाएगा, लेकिन उसको करने के लिए यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट है आज के टॉपिक से। ठीक है, तो मेक श्योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज डन। मेक श्योर हाफ एन आवर पहले मुझे होमवर्क सबमिट हो चुका हो, ताकि मेरे पास टाइम हो देखने का तुम सबका होमवर्क, वरना मैं देख नहीं पाऊंगा तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ फंसे। ओके, तो ऑल द बेस्ट गाइस, मेक श्योर कि तुम लोग 3 आवर्स अपने रखो इसको सॉल्व करने के। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।